हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेम मेहता बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे हम अपनी ब्रेन पावर या मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये तो भगवान की देन है, सब भगवान के हाथ में नहीं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमने अपने डोले बनाने हैं और हम जिम जाते हैं या हमने अपना फैट रिड्यूस करना है बॉडी का, तो हम जिम जाते हैं या डाइटिंग करते हैं। इसी तरह हम अपनी ब्रेन पावर को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ बड़े आसान से टिप्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और हम घर बैठे भी जब मर्जी करो, एनी टाइम। फोकस एंड कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस एंड कंसंट्रेशन। दूसरा हम साइंटिफिक मेथड करेंगे और तीसरा एनी टाइम एनीवेयर, जहाँ मर्जी करो, जहाँ बैठे हो वहाँ तुम कर सकते हो। बहुत आसान तरीके हैं। और कैसे हम अपनी ब्रेन को स्टिमुलेट करें, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन क्या है हमारे शरीर में। हमारा जो ब्रेन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो जो हमारा राइट ब्रेन है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक है, ज़्यादा इमेजिनेटिव है, या जिसमें पॉइंटिंग, जिनमें पोइट्री लिखने की क्षमता है और जो किताबें लिखते हैं, ऐसी बात कर सकते हैं। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक के बारे में, एनालिसिस, लॉजिक, मैथमेटिकल है। कईयों का मैथ्स बड़ा पुअर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो राइट ब्रेन है फंक्शनिंग उनका ज़्यादा होता है। कई बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, हमने देखा है अपने जीवन में। कई रुचि नहीं लेते मैथ्स में, खूब डांट खाते हैं मैथ्स में। इस तरह हमारे दो ब्रेन्स हैं, जो हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। अब हम सोचते हैं अगर हम ब्रेन को ट्रेनिंग दें, क्या वास्तव में ब्रेन हमारी मेमोरी शार्प हो सकती है? चलो करते हैं। कैसे? देखो, एक तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमें आदत है हमेशा ब्रश हम राइट हैंड से करते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ब्रश उठाया राइट हैंड से करना शुरू कर दिया, वेरी इजी। और हमारे नॉर्मल रूटीन में होता है, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन अब हमने करना क्या है, वही ब्रश की ट्रेनिंग हमने लेफ्ट हैंड से करनी है। और जब हम शुरू शुरू में करेंगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और हमारा जो फोकस है वो राइट हैंड से ही बना हुआ है, लेफ्ट हैंड से नहीं बना। और सब कॉन्शियस में भी हम मतलब राइट हैंड से ही करते हैं, और जैसे म्यूज़िक सुन रहे हैं या जो मर्जी कर रहे हैं, हमारा ब्रश हो रहा है। लेकिन क्या होगा, जब हम लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करेंगे हमें बड़े ध्यान से ब्रश करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी फोकस नहीं था, कभी भी फोकस नहीं था। अब थोड़े दिन हमें लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है, आदत बनानी है। इससे क्या होगा, जो हमारी ब्रेन की लेफ्ट साइड है वो स्टिमुलेट होगी और उसको नए क्या कहते हैं, नए प्लान मिलेंगे, नई आदतें मिलेंगी। इस तरह हम कोशिश करते जाएं लेफ्ट हैंड से। अभी जब करोगे शुरू शुरू में बड़ा दिक्कत होगा, और ये बड़ी टेक्निक नहीं है। और हम टेक्निक्स बहुत सारी ले सकते हैं, जैसे आंखें बंद करके अपने घर में बेडरूम से किचन तक वॉकिंग आइए, आंखें बंद करके लेफ्ट हैंड से वॉकिंग आइए, और धीरे धीरे आइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सड़क पे चलिए आंखें बंद करके, या ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वॉकिंग आइए और अपने मन से अनुभव कीजिए कि आप चल रहे हैं। फिर अपने जो बिजली के बटन हैं उनको भी दबाइए आंखें बंद करके, क्योंकि एक मन में नए नए जो न्यूरॉन फॉर्मेशन हो रही है उससे हमारा ब्रेन और शार्प होता है और ब्रेन को और काम मिलता है करने को। और यही ना, जैसे एक नाली बंद पड़ी हुई है घर में, उसको हमने कभी साफ़ ही नहीं किया, वो और गंदगी लाती जाती है, फिर आखिर एक दिन बंद हो जाती है। इसी तरह क्या है, हम जब फोकस करते हैं यहाँ तो राइट साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं और लेफ्ट साइड को भूल जाते हैं ब्रेन के। तो इस तरह अब हम फोकस क्या कर रहे हैं, अपना फोकस चेंज कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ, स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ते थे, उनको तो एकदम याद हो जाता था सारा कुछ हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने कभी आदत ही नहीं बनाई है। ऐसे अगर मैं एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करूँ, E=mc² है, उनको याद था, और उनको कैसे मिला? मतलब हम भी तो वही इंसान है ना, हम कोई अलग तो नहीं है ना। अब इसके लिए थोड़ी सी हमें आदतें बदलनी पड़ेंगी ताकि हमारा ब्रेन स्टिमुलेट रहे। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है ब्रेन का, उसको स्टिमुलेट करो। और उसके लिए मान लो आप पानी पीते हो, पानी राइट हैंड से पीते हो, थोड़े दिन इसको बदल के लेफ्ट हैंड से पियो,
अब लेफ्ट ब्रेन को भी आदत होगी कि हाँ पानी ऐसे पीना है। धीरे 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 आप लर्निंग शुरू कर दोगे और हमारा जो सारा ब्रेन है वर्क करना शुरू कर देगा। इसी तरह वैसे बहुत मुश्किल है, जैसे हम कंघी हमेशा राइट से करते हैं, हमेशा राइट से कंघी करते हैं, लेकिन अब थोड़ी आदत बनाओ लेफ़्ट से करने की। मतलब ये नहीं मैं कह रही रोज करो, जितना भी होता है लेफ़्ट हैंड से कंघी करने की आदत बनाओ। आप देखोगे शुरू में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और फोकस हो रहा है वो अब चेंज हो रहा है। तो इस फोकस से होगा क्या, इस फोकस से हमारा जो ब्रेन है और शार्प होगा, इसकी मेमोरी बनेगी। इसके बाद हम कह सकते हैं जैसे हम चाय पीते हैं, चाय या कॉफ़ी, इसको भी हम हमेशा राइट हैंड से पीते हैं। अब ऐसे करो, इसको लेफ्ट हैंड से पीना शुरू करो चाय को, और धीरे धीरे तुम्हारा जो ब्रेन है अगेन इट विल गेट फोकस ऑन लेफ्ट साइड एंड इट विल फंक्शन मोर बेटर देन प्रीवियस वन। आप करके देखो, आप खुद अनुभव करोगे, क्योंकि अब क्या ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है और ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो रही है हमारी बार बार। इसी तरह जो हम सूप या कुछ करछी हिलाते हैं हमेशा हम राइट हैंड से करते हैं, अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से भी करके देखें। इस तरह और भी युक्तियां हैं, जैसे हम किताब पढ़ते हैं हम हमेशा सीधी किताब पढ़ते हैं, उल्टी नहीं पढ़ते, या नक्शा बनाते हैं, नक्शे में भरते हैं या कुछ। अब ये भी आसान तरीका है, अब नक्शे को उल्टा कर को और देखो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, मार्क करो उसको, पंजाब कहाँ है उसको निशान लगाओ, ऐसे ही गुजरात कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, केरला कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है। अब उल्टा मैप करके करो तो हमारा ब्रेन और ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता जाएगा और जो न्यूरॉन सिस्टम है वो चेंज होगा। इसी तरह हम न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं उसको भी हम उल्टा करके पढ़ें। जैसे उल्टी किताब लेकर पढ़ें, जैसे सीधी किताब है अब किताब को उल्टा लेकर पढ़ें। हालांकि शुरू में हमारी आदत नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे, जैसे गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, so now I'm reading in the opposite direction and I'm finding it very difficult how reversible reactions can be made possible। मतलब मैं उल्टी करके पढ़ रही हूँ, लेकिन धीरे 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 हमारा मन दूसरी और भी लेफ्ट साइड से भी रीडिंग कर रहा है। पहले हम पढ़ते हैं किताब को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नाउ हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, नाउ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और उल्टी करके पढ़ो। इससे अगेन हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, फोकस बढ़ेगा और धीरे धीरे हम और ज़्यादा लर्न करेंगे। और न्यूज़पेपर रीडिंग भी करो, इसी तरह आप खुद फ़र्क देखोगे कि क्या फ़र्क है। और एक दो एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे थंब और स्मॉल फिंगर की एक्सरसाइज है, दिस वे। नाउ टेकिंग योर राइट हैंड, इसका थंब लो और छोटे हैंड की स्मॉल फिंगर लो, स्मॉल फिंगर। नाउ पहले ऐसे करो, फिर चेंज करो 1 सेकंड में, ये उंगली अंदर करो छोटी वाली और इस अंगूठे को अंदर करो। अब इसका अंगूठा निकालो और इसकी उंगली करो बाहर। अब धीरे धीरे इसका अंगूठा अंदर करो, फिर इसका अंगूठा निकालो, इसकी उंगली निकालो। हालांकि हम तेज़ी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या है, अगेन हमारा माइंड एक्टिवेट होता है और इससे अगेन हमारा न्यूरल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। इसी तरह एक और टैपिंग है जो हम कर सकते हैं, सिर के ऊपर दोनों हाथों से टैपिंग करें। आपको याद होगा हमारे दादी माँ सिर पे तेल लगाते थे तो टैपिंग करते थे, दोनों साइड टैपिंग करो और इसके पीछे भी टैपिंग करो। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे ब्रेन को ब्लड मिलता है और उससे क्या है, इट्स वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, क्योंकि जहाँ जहाँ खून जाएगा वहाँ वहाँ जीवन बना रहता है, वहाँ वहाँ वर्किंग सिस्टम अच्छा बना रहता है। इसी तरह हम अपना ब्रेन स्टिमुलेट कर सकते हैं। और भी वैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, और ये सबके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और टीनेजर्स के लिए। इसमें कोई ये नहीं है कि बूढ़े नहीं कर सकते या बच्चे नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। और यू कैन एंजॉय दिस एक्सरसाइज एंड थैंक यू वेरी मच।